जय हिंद दोस्तों। दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने SBI क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड को कहा है कि आप 2 लाख रुपए एक व्यक्ति को हर्जाना दें, भुगतान करें, मतलब जुर्माना के रूप में दें। अब उस व्यक्ति को पेमेंट क्यों करेगा SBI क्रेडिट कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड? वो इसलिए करेगा कि उस व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड को बंद करा लिया था SBI से, और बंद कराने के बाद भी बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड्स कंपनी ने क्या किया कि उस व्यक्ति का सिविल खराब करके डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया। इसके अलावा मैं बता दूं कि उस व्यक्ति को नोटिस भी किया गया, बिल भी भेजा गया कि आपके यहाँ इतना बकाया अभी बचा हुआ है जो आपको भरना है, जमा करना है, जबकि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का बिल बकाया नहीं था और ना ही वो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर था। फिर भी उसका सिविल स्कोर बहुत ख़राब कर दिया गया। दोस्तों, मैं इसीलिए बराबर आपको कहता हूँ, इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आप उसे बंद करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए कि आपके पास दोबारा नोटिस नहीं आए, दोबारा बिल नहीं आए, आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं हो। आप बंद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो बार बार बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसे हल्के में लेते हैं और बाद में बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या यूज कर रहे थे या करने वाले हैं तो इस वीडियो का पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप भी बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल पूछ आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। बहुत छोटा वीडियो है, पूरे वीडियो को देखकर आप जाइएगा। देखिए, होता क्या है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि किस तरह बिल पे करना है, 50 दिन का इसका समय होता है। उसके अंदर में आप जो भी खरीदारी करते हैं उसके पास बिल जमा करना होता है। किसी का 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, किसी का 50 दिन का होता है। सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी का अलग अलग होता है। लेकिन जब इसे बंद कराने की बारी आती है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे, तो बंद कराने की बारी आती है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं इसका यूज नहीं करूँगा, इससे खरीदारी नहीं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का कर रहे हैं या फिर किसी भी का कर रहे हैं, किसी का कर रहे कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है कि आप जब क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो जाकर जब क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो उनका NOC जरूर ले, बैंक से ले या फिर आपको उस कंपनी से ले जिसका क्रेडिट कार्ड है, जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है उससे जरूर आप NOC ले। NOC क्या होता है? NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब वो कंपनी को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने पूरा सब कुछ पे कर दिया है, आप डिफ़ॉल्टर नहीं है, कोई बकाया आपके पास नहीं है, लेकिन सीधा अपने पास रख लेते हैं, लेन देन नहीं करते, उससे खरीदारी नहीं करते। आपको लगता है वो बंद हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड कभी बंद नहीं होता है। उसके चार्जेस जो है ईयरली वो लगता ही रहता है। किसी कंपनी का 300 है, 500 है, 1000, 2000, जो आपको कहा जाता है कि फ्री, मतलब बिना पैसे का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, इसका कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, जो जीरो मेंटेनेंस चार्ज पे दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जीरो मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है। बहुत लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। वो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। कोई भी कंपनी हो, बैंक हो, सिर्फ 1 साल के लिए आपको जीरो मेंटेनेंस चार्ज पे क्रेडिट कार्ड देता है। तो बंद करें तो NOC जरूर ले लें। होता क्या है कि NOC अगर आप नहीं लेंगे, अब NOC का मतलब ये नहीं है कि अब बहुत भारी भरकम पेपर होता है, बहुत भारी भरकम फॉर्मेलिटी होता है, वो कुछ नहीं होता है। आपको एक पर्ची, जो बंद करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड बंद करते थे, एक रिसिप्ट आपको दे देंगे जिसमें आपका जो बंद होता है उसका नोटिफिकेशन नंबर आपके पास रहेगा, बंद करने का NOC नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बंद करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है, मतलब कि अगर वो व्यक्ति NOC आपको नहीं देता है, आपके पास क्लोज का मैसेज आ जाता है, क्लोजर का मैसेज आ जाता है, तो उस मैसेज में भी एक नंबर होता है, नोटिफिकेशन नंबर, जो आपको संभाल के रखना है। उसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं अपने पास। इससे ये साबित होता है कि आपने बंद करा लिया था क्रेडिट कार्ड और आप पर किसी प्रकार का कोई भी लेनदारी नहीं है, देनदारी नहीं है। नहीं तो होगा क्या कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी कंपनी है, किसी भी बैंक का बोल रहा हूँ, चाहे बहुत बड़ी बड़ी बैंक हो, SBI क्यों ना हो, पंजाब नेशनल क्यों ना हो, HDFC क्यों ना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बैंक क्या करती है कि आप नहीं बंद करते हैं, सिर्फ लेन देन करते रहते हैं, अपने पास कार्ड रख लेते हैं, या फिर आपने आवेदन भी किया, NOC आपने नहीं लिया तो बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता। कभी कभी होता क्या है कि चालू नहीं होता है, बैंक ये सोचती है कि चलो यूज नहीं कर रहा है, ऐसे ही रहेगा, बंद नहीं करते, अगले को पता थोड़ी ना चलेगा, और वो ऐसे ही चालू रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में भारी भरकम आपके पास बिल भेज दिया जाता है। अब बिल क्या चीज़ का रहता है? एनुअल चार्ज का बिल रहता है, बहुत तरह का जो बैंक का चार्जेज होता है उसका बिल भेज देगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बहुत पहले का कुछ आपने थोड़ा मोड़ा लिया होगा, जो ब्याज बढ़ के 10 रुपये 20 रुपये ही रहा होगा, बढ़ के वो हज़ारों में चला जाता है। बाद में एक बार 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है आपके पास एक बार ही 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का बिल आ जाए इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को जो इंटरेस्ट होता है बहुत भारी भरकम होता है। आपको पता ही है कि 18% से लेकर 36%, 37%, 40% तक एनुअल लिया जाता है ब्याज। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ और इसका जीता जाता प्रमाण ये है कि अभी दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने
एक महिला जो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं की थी, इसी प्रकार से यूज कर रही थी, और जब 3-4 साल बाद दूसरे बैंक की दूसरे कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने गई तो वहाँ उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। ऑनलाइन देख के बताया गया कि तुम्हारा सिविल स्कोर बहुत ख़राब है, इसके अलावा तुम किसी बैंक का डिफॉल्टर हो, SBI के डिफॉल्टर हो। तो उसने बोला कि कैसे? तो बोला कि वहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड लिया था कभी, उस पर आपने खरीदारी किया था, बिल आपने पे नहीं किया था। तो उसने बोला मैंने तो बंद करा दिया था, मैंने आवेदन भी दिया था क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड बैंक ने बंद किया ही नहीं। बैंक ने बंद किया ही नहीं। हालांकि इसमें कर्मचारी का दोष है, बैंक का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कर्मचारी का दोष है। हो सकता है इसने दिया होगा आवेदन, उसने बंद नहीं किया। अगर इसने बोलता कि भाई नोटिफिकेशन नंबर दो, आप क्लोजर रिपोर्ट दो जो आपने बंद किया, NOC मुझे दो, अगर ले लेते तो इन्हें पता चल जाता कि बंद हो गया। लेकिन इसने दोबारा प्रयास ही नहीं किया होगा, सिर्फ आवेदन दे के चला आया होगा और बंद नहीं हुआ। तो बाद में इसने उपभोक्ता फोरम में केस किया, उपभोक्ता फोरम गया और वहाँ पे बहुत दिन लड़ने के बाद इसके पक्ष में फैसला आया कि हाँ इसका तो इसने दे दिया था फॉर्म का इसके पास प्रूफ था। तो क्या किया उपभोक्ता फोरम, दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने SBI कार्ड्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख का जुर्माना लगाया कि जब क्रेडिट कार्ड बंद था तो आपने बिल कैसे भेजा, और इस व्यक्ति का सिविल स्कोर इतना खराब आपने कर दिया कि न इसको कभी लोन मिल सकता है, न कहीं क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और ना ही किसी प्रकार का कहीं से भी इसको कर्ज मिल सकता है। तो अब फिर से सब कुछ सही किया जाएगा। लेकिन उसको लड़ाई लड़ना पड़ा इस चीज़ के लिए, थोड़ी सी गलती के लिए इन्होंने NOC नहीं लिया, इसीलिए लड़ाई लड़ना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा काम कभी ना करें। क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अगर बंद कराने जा रहा है तो NOC जरूर लें आप। अगर एक हफ्ते में बंद भी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते में आपने आवेदन दिया, एक हफ्ते में बंद नहीं करता है, NOC आपको नहीं देता है, किसी प्रकार का कोई पेपर आपको उपलब्ध नहीं कराती है कार्ड कंपनी, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका कंप्लेन आगे भी कर सकते हैं RBI में उसका कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि डेली 100 रुपये के हिसाब से उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपको 100 रुपये के हिसाब से डेली उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसीलिए अब क्या हुआ है, अब सिस्टम कर दिया गया है कि आप किसी को आवेदन देते हैं किसी बैंक में, क्रेडिट कार्ड कंपनी में, तो वो 1 हफ्ते में वो बंद करके आपको रिपोर्ट देगी, NOC दे देगी। ये अब नियम बन गया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आती है। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखें, NOC के बारे में बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई नया नॉलेज चाहिए बैंकिंग से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, इसके अलावा बता दूं आपको लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।